हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। और बताइए, क्या हालचाल है? तैयारी कैसी चल रही है आप लोग को? आज के सेशन में हम आज के सेशन में हम जो है क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक करने वाले हैं। ठीक है, 1 से लेकर 40 तक हम क्वेश्चन आप लोग को पढ़ा चुके हैं। आज हम 41 से लेकर 60 तक पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा और प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और ये रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि लाल, हरे और गुलाबी टोकन वाले बैग में लाल रंग के टोकन का हरे रंग के टोकन के साथ अनुपात कितना है? 5:12 है। जबकि गुलाबी टोकनों का लाल टोकनों के साथ अनुपात जो है 7 अनुपात कितना है? 15 का अनुपात था। तो हरे टोकनों का गुलाबी टोकनों के साथ क्या अनुपात है? हरे टोकनों के तरह कि हरे टोकनों का गुलाबी टोकनों के साथ क्या अनुपात था? चलिए ध्यान दीजिएगा कि जिसका अनुपात है पहले उसको, जो पूछेगा सबसे पहले उसको हम लोग लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 पूछ रहा है हरे टोकन और गुलाबी टोकन के साथ अनुपात, ग्रीन और पिंक टोकन के साथ अनुपात। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन में किसका दिया है? हरे और हरे हरे टोकनों के साथ अनुपात, लाल रंग और हरे रंग, और यहाँ पे दिया है गुलाबी और लाल। इन दोनों में कॉमन क्या है फ्रेंड्स? दोनों में कॉमन है लाल। ठीक है, लाल कॉमन है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले ग्रीन और बट्टा में रेड इनटू रेड बट्टा में बट्टा में पिंक। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ग्रीन बट्टा पिंक। ग्रीन और रेड का जो अनुपात दे रखा है, देखिए ग्रीन का हो जाएगा 12 और रेड का कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 12 बट्टा में 5। अनुपात को हम लोग भिन्न में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, भिन्न में बदल सकते हैं। रेड बट्टा गुलाबी, ठीक है, पिंक। तो गुलाबी टोकनों का और लाल टोकनों के साथ अनुपात कितना है? 7:5 है। तो रेड का हो जाएगा 15 और गुलाबी का पिंक का कितना हो जाएगा? 7। कटेगा तो कटा दिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। 5 एकम 5, पंतिया ही 15, बर्तिया ही 36। 36 बट्टा में कितना हो गया? 7। भिन्न है, अनुपात में चेंज करेंगे तो इसको क्या होगा? 36:7। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सभी लोग को समझ में आया? आप लोग वीडियो को जो है फ्रेंड शेयर बहुत कम करते हैं। ठीक है, वीडियो को शेयर बहुत ही कम करते हैं आप लोग, और लाइक भी नहीं करते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, तब ना मेरा मन जो है मनोबल बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात, रेत और बजरी का जो अनुपात दे रखा है, रेत का है 17 और बजरी का है कितना? 8। जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात, बजरी का है 6 और सीमेंट का है कितना? 17। हम लोग से क्वेश्चन किसका पूछ रहा है? रेत के साथ सीमेंट का क्या अनुपात है? रेत के साथ सीमेंट का अनुपात। तो जो पहले पूछेगा पहले उसको लिखेंगे, रेत बटा सीमेंट। ठीक है, रेत बटा सीमेंट। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग फ्रेंड्स, कॉमन क्या है? जिसका अनुपात दिया है उसमें कॉमन क्या है? कॉमन है बजरी। कॉमन क्या है फ्रेंड्स? बजरी कॉमन है ना? बजरी कॉमन है। तो रेत
बराबर में रेत बटा बजरी इनटू में जो कॉमन रहेगा, देखिए फ्रेंड, जो कॉमन रहेगा यहां लिखाएगा और ऊपर में लिखाएगा, कॉमन आमने सामने सेम होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बजरी और सीमेंट, यहाँ पे बजरी और बट्टा में सीमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। अब जिसका जो अनुपात है वो लिख दिया जाए। देखिए रेत और बजरी का जो अनुपात है 17:8 है, तो रेत बट्टा सीमेंट, ठीक है। रेत और बजरी का अनुपात कितना है 17:8, तो हम लोग इसको अनुपात को भिन्न में लिख सकेंगे 17/8 इनटू में बजरी बट्टा सीमेंट, तो बजरी और सीमेंट का अनुपात कितना है 6:7, इसको भिन्न में लिख दीजिए 6/17, ठीक है। कटेगा तो कटा दिया जाए, 17 से 17 खत्म, 2 से कटा दीजिए, 4 बार में 2 से कटा दीजिए, 3 बार में कितना हुआ 3/4, 3/4 को हम लोग भिन्न में लिख सकते हैं 3:4, ठीक है। यही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है फ्रेंड्स। सभी लोग को समझ में आ रहा है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल एकदम लड्डू सवाल है ये, है ना? नहीं लड्डू सवाल है, बिल्कुल एकदम। ए अनुपात बी का जो मान दे रखा है 3:5, सी अनुपात बी का मान कितना दे रखा है 3:2, सी अनुपात डी का मान दे रखा है 5:6, तो ए अनुपात डी का मान पूछ रहा है। बहुत ही आसान सा सवाल है ना? तो दो तरीका से इसको देखेंगे। मेथड नंबर 1, जो पूछेगा पहले उसको लिखेंगे A/D, ठीक है। उसके बाद कॉमन क्रॉस में सेम होना चाहिए। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में फ्रेंड्स जो कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है B, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है B। एक मिनट, देखिए यहाँ का अगर इन दोनों को देखा जाए, इन दोनों अनुपात में, तो इन दोनों में कॉमन क्या है B। इन दोनों को देखा जाए तो इन दोनों में कॉमन का अनुपात क्या है फ्रेंड C, ठीक है, C है। और पूछ रहा है अनुपात किसका, A अनुपात D का, तो कॉमन क्रॉस में लिखा जाता है। यहाँ पे A अनुपात B लिखेंगे इनटू में B अनुपात C इनटू में ये कॉमन C अनुपात D, कॉमन क्रॉस में लिखा जाता है, ठीक है। कॉमन जो है क्रॉस में लिखा जाता है। A अनुपात D बराबर A अनुपात B का मान कितना दे रखा है 3:5, तो 3:5 को हम लोग भिन्न में लिख सकते हैं 3/5 इनटू में B अनुपात C का मान है, B अनुपात C यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड, ठीक है। तो B का मान कितना है, B का मान 2 और C का मान कितना है 3, ठीक है। B का मान, चलिए ध्यान दीजिएगा, B का मान हो जाएगा 2, क्या हो गया, रुक जाओ, नेट ही रुक गया फ्रेंड्स। 1 मिनट, देखते हैं ठीक हो रहा है कि नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया। और बताइए तैयारी कैसी चल रही है आप लोग को, ठीक चल रहा है? चलिए देखिए फ्रेंड, आइए देखते हैं। तो B अनुपात C, B का मान कितना है, B का मान है 2 और C का मान कितना है 3, तो 2 बट्टा कितना हो जाएगा 3, ठीक है। C बट्टा D, तो C का मान कितना है 5 और D का मान कितना है 6, तो 5/6, कटेगा तो कटा दिया जाए, जितना कटेगा फ्रेंड्स उतना कटा दिया जाए। देखिए 3 से 3 क्या हो जाएगा खत्म, 5 से 5 खत्म, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 1/3, ठीक है। और 1/3 जब भिन्न में आया है तो हम लोग इसको क्या चीज में लिख सकते हैं, अनुपात में, 1:3। सभी लोगों को समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, सॉरी
इसका मेथड नंबर 2 देख लीजिए। मेथड नंबर 2, क्या A अनुपात B का जो मान है फ्रेंड्स कितना दे रखा है? 3:5, ठीक है। C अनुपात B है, तो यहाँ जो रहेगा ना फ्रेंड्स, यहाँ जो रहेगा क्रॉस में कॉमन में वही लिखा जाएगा, तो B अनुपात C, ठीक है। तो अनुपात में मान चेंज हो जाएगा, C अनुपात B है, यहाँ पे B अनुपात C हो जाएगा। तो B का मान हो जाएगा फ्रेंड्स कितना? 2 और C का मान हो जाएगा कितना? 3, ठीक है। फिर यहाँ पे C है तो यहाँ भी C होगा, C अनुपात D, तो C का मान है 5 और D का मान है कितना? 6, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है A अनुपात D का, तो A का मान पूछेगा तो फर्स्ट में गुना करा देंगे तो A का मान निकल जाएगा। D का मान पूछा है तो आखिरी में गुना कराएंगे तो किसका मान निकल जाएगा? D का मान, ठीक है। 5 दूनी का 10, देखिए 3 दूनी का 6, 6 पचे 30, अनुपात 3 पचे पंक्तियां ही 15 और 15 छक्का 90, कटेगा तो कटा दिया जाए। 3 अनुपात कितना हो जाएगा? सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 0 से 1 0 खत्म, 3 एकम 3 और 3 का 9, 1 अनुपात 3। ये मेथड नंबर 2 सभी लोगों को समझ में आया? ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, ये भी वही है, A अनुपात C। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए होमवर्क देते हैं, ठीक है। होमवर्क रहेगा, इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जवाब दीजिएगा हमको, A अनुपात C का मान क्या होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा। क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर जो 44 है, होमवर्क देते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अब तक बहुत बार बना चुके हैं, 15-20 सवाल बना दिए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, देखिए फिर वही सवाल आ गया, बात एकदम, ये जो है 90 PC में इतना बार पूछ चुका है रेशियो प्रोपोर्शन, इतना बार कि बनाते बनाते मेरा मन भर गया। आप लोग बताइएगा आप लोग का अपने बारे में, ये क्वेश्चन देख देख के परेशान हो गए होंगे। आइए देखते हैं, अब हर एक क्वेश्चन तो होमवर्क देंगे नहीं। A अनुपात B का मान कितना है? 3:4, ठीक है। अब D अनुपात B का मान कितना है? 4:3। हम लोग से मान किसका पूछा जा रहा है? A और D का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जो पूछेगा पहले उसको लिखा जाएगा A/D बराबर में मान, बराबर में A कॉमन क्या है? कॉमन चेक करिए, कॉमन है B, ठीक है। तो कॉमन को यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में नीचे लिखेंगे, तो A/B इंटू में B/D। चलिए ध्यान दीजिएगा, A/D बराबर में A/B का मान कितना? A अनुपात B का मान 3:4, तो 3 में कितना लिख सकते हैं? 4, इंटू में B/D, तो B का मान कितना है? B का मान है 3 और D का मान कितना हो जाएगा? 4, तो 3/4 कटेगा फ्रेंड्स? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो गुना करा दीजिए, 3 का 4 16, 9:16, यही क्या हो जाएगा? आंसर। सभी लोगों को समझ में आया? ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। हाँ, अब ठीक ठाक सवाल आने लगा। अब जो इसके पहले जितना भी सवाल था सब हम लोग बना लिए, है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर बताइए, सभी लोगों को समझ में आ रहा है? सभी लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन कर, एक व्यक्ति की आय, इनकम, आय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनकम, व्यय, एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो आय और व्यय का अनुपात कितना दे रखा है? 9:5। यदि उस व्यक्ति की आय, उस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति का आय और खर्च, आय और व्यय, व्यय मतलब खर्च, ठीक है। तो इनकम और व्यय का जो अनुपात है 9:5 है। उसका इनकम कितना है? 27,000 रुपया। तो उसकी बचत राशि ज्ञात करें, ठीक है। तो जब आप अच्छा से पढ़िएगा, आपका नौकरी लगेगा, ठीक है। तो जब नौकरी लगेगा
तो जितना मेहनत कीजिएगा उतना बढ़िया पोस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो सबसे आपका इनकम होगा जिस व्यक्ति का पहले इनकम होता है सबसे पहले क्या करता है, खर्च करता है, उसके बाद बचत। जो भी लोग कमाते हैं सबसे पहले खर्च करते हैं, उसके बाद खर्च करने के बाद जो बचता है उसको सेविंग करते हैं। सभी लोग को बात समझ में आ रहा है? चलिए, क्वेश्चन में जो अनुपात दे रखा है आय और व्यय का अनुपात है। इनकम कितना है, 9, ठीक है। इनकम कितना है, 9 रुपया अनुपात में। व्यय का मतलब होता है खर्च, व्यय को ही क्या बोला जाता है, खर्च बोला जाता है। ये दोनों एक ही बात है। तो 9 रुपये कमा रहा है जिसमें से 5 रुपया खर्चा कर रहा है, तो बचाया कितना, 4 रुपया, ठीक है। और क्वेश्चन में उस व्यक्ति का जो है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में उस व्यक्ति का इनकम कितना है, 27,000 रुपया, ठीक है। अनुपात में इनकम कितना है, 9, तो 9 रेशियो का मान 27,000 रुपया। 9 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 27। 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 3,000 रुपया। 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 3,000 रुपया। अब जिसका पूछेगा उसमें 1 रेशियो का मान जाके क्या करेगा, गुना करा देगा। तो हम लोग से क्या पूछ रहे थे, उसकी बचत राशि ज्ञात कीजिए। तो बचत कितना है, 4। 1 रेशियो का मान कितना आया, 3,000। तो 4 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 3 चौका 12,000 रुपया। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्या ये सभी लोग को बात समझ में आया, सभी लोगों को समझ में आया? वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 ध्यान दीजिएगा। एक कक्षा में लड़कियों, गर्ल्स और लड़कों, बॉय का अनुपात है 13:12 है। तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, एक क्लासरूम में बॉय और गर्ल्स, और ये हो जाएगा टी मतलब टोटल। तो बॉय और गर्ल्स का जो अनुपात दे रखा है, देखिए लड़कियों का और लड़कों का अनुपात, पहले गर्ल्स है फ्रेंड्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए। यहाँ पे गर्ल्स है और इसके बाद बॉय है और बराबर में टोटल। तो गर्ल्स का जो अनुपात दे रखा है क्वेश्चन में 13 और बॉय का अनुपात कितना है, 12। 13 और 12 कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। अनुपात में टोटल संख्या कितना है, अनुपात में टोटल संख्या 25 हो गया। अब जिसका पूछेगा उसको ऊपर लिखा जाए और टोटल को नीचे। प्रतिशत पूछा है तो 100, तो गर्ल्स का प्रतिशत पूछा है तो गर्ल्स कितनी है, 13, टोटल योग कितना है, 25, और प्रतिशत पूछा है तो 100। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 13 चौका 52, 52% क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सभी लोगों को समझ में आया? चलिए नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक पति और पत्नी के वेतन का औसत 65,000 रुपये है। एवरेज का सवाल दे दिया है, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन में। एक पति और पत्नी का वेतन का अनुपात, वेतनों का औसत जो है कितना दे रखा है फ्रेंड्स, वेतन का औसत 65,000 रुपये है और उनके वेतनों का क्रमशः अनुपात, उनके वेतन का अनुपात जो है 15:11 है। तो पत्नी का वेतन ज्ञात कीजिए, ठीक है, पत्नी का वेतन ज्ञात कीजिए। तो हस्बैंड और वाइफ, और ये हो जाएगा टोटल। तो पति और पत्नी का वेतन जो है 65,000 रुपया है और उनके वेतन का अनुपात क्रमशः 15:11 है। तो दोनों का जो अनुपात है 15:11 है, टोटल कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। तो पत्नी का वेतन पूछ रहा है, तो जिसका पूछेगा उसको ऊपर, टोटल को नीचे, ठीक है। और इन सभी का इनकम कितना दे रखा है, 65,000 रुपया। कितना दे रखा है, 65,000 रुपया। कटेगा तो कटा दिया जाए, 13 दूनी 26, 13 पचे 65, 2 से कटा दिया जाए, कितना बार में,
2500 बार में कट जाएगा, ठीक है। 11 में 25 से हम लोग गुना करा दिया जाए, 11 में 25 से, और एवरेज है ना, तो जितना फ्रेंड एवरेज पूछ रहा है तो जितनी संख्याएं रहता है उतना से आखिरी में क्या होता है, गुना, ठीक है। एवरेज में जितनी संख्याएं रहता है, ठीक है, मतलब औसत में जितनी संख्याएं रहता है उतना से हम लोग क्या करते हैं, आखिरी में गुना करा देंगे। अब गुना कराइए, 25 दूनी का 50, 11 पचे 55, ठीक है। 25 दूनी का 50, 11 पचे 55। टोटल इनकम कितना हो गया पत्नी का, टोटल हो गया 55,000 रुपया। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या कॉमा लड़कों की संख्या का 3/5 है। गर्ल्स की संख्या, ठीक है, गर्ल्स की संख्या जो है, गर्ल्स की संख्या, कॉमा का मतलब बराबर होता है, ठीक है, लड़कों की संख्या का 3/5 है। और क्या का माने क्या होता है फ्रेंड्स, का माने गुना होता है। लड़कों की संख्या का y की संख्या का 3/5 है, ठीक है। तो गुना में जब भी मान रहेगा, है ना, भिन्न का मान जब भी गुना में रहेगा तो नीचे वाला मान हो जाएगा उस व्यक्ति का, और बराबर में मान रहेगा तो ऊपर वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बॉय अनुपात गर्ल्स और बराबर में टोटल। तो बॉय का मान कितना हो जाएगा 5 और गर्ल्स की मान कितना हो जाएगा 3, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। समझ में आया। अब इसमें देखा जाए कि संख्या किसका दिया है, संख्या दिया है कुल विद्यार्थियों का, है ना। अब पूछ किसका रहा है, लड़कों का। तो जो पूछेगा, जिसका पूछेगा उसका मान ऊपर, टोटल अनुपात को नीचे, और संख्या कितना दे रहा है 40। 8 पचे 40, 50 25। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सभी लोगों को समझ में आया, सभी लोगों को समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि एक आयताकार बोर्ड की लंबाई तथा चौड़ाई के मध्य अनुपात 7:5 है। एक आयताकार बोर्ड की लंबाई तथा चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, और ये हो जाएगा टोटल क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया। इन दोनों का अनुपात जो दे रखा है 7:5 है। यदि बोर्ड की चौड़ाई 20.5 सेंटीमीटर है, 20.5 सेंटीमीटर है, तब बोर्ड की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन में चौड़ाई का मान दे रखा है फ्रेंड्स, यानी कि 5 का मान आपको दे रखा है, ठीक है। तो बोर्ड का चौड़ाई कितना है 5, 5 का मान दे रखा है 20.5, 20.5 है। 1 का मान कितना हो जाएगा 20.5 बट्टा में 5, पॉइंट हटेगा तो एगो 0 आ जाएगा, 5 से कटा दिया जाए, 5 से 10 बार में, और ये 5 से 5 चौका 20, 5 एकम 5, 41 बट्टा कितना हो जाएगा 41/10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है, जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें 1 का मान जाके क्या करेगा, गुना कर देगा, ठीक है। तो बोर्ड की लंबाई ज्ञात करे, लंबाई पूछ रहा है, लंबाई कितना है फ्रेंड 7 है ना। तो जिसका पूछेगा लंबाई पूछ रहा है, बोर्ड की लंबाई, तो लंबाई है 7, और जिसका पूछता है उसमें 1 का मान जाके क्या करेगा, गुना करा देगा। तो 1 का मान कितना है 41/10, 7 से गुना करा के 10 से भाग लगा दिए, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 10 से भाग लगा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 28.7। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ऑप्शन नंबर सी 28। सभी लोग को समझ में आया, अगर समझ में नहीं है तो दोबारा वीडियो को देखिएगा, है ना। या आप ऐसे भी कर सकते थे, देखिए ध्यान से, पूछा किसका है, पूछा किसका है बोर्ड की लंबाई, तो लंबाई का मान कितना है 7, टोटल का अनुपात का योग कितना हो जाएगा 12, टोटल का 12 है, टोटल नीचे, और जिसका मान दिया है, क्या मान दिया चौड़ाई का मान 20.5, पॉइंट हटा दीजिए, एक 0 आ जाएगा, 5 से कटा दीजिए, 5 दूनी का 10,
पंचौका 20 और 5 एकम 5। इससे जाइएगा फ्रेंड्स तो थोड़ा आपका कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, ठीक है, यही ठीक है, यही नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दो श्रमिकों P और Q की क्षमताओं का अनुपात 3:2 है, ठीक है। P है, P अनुपात Q का, इन दोनों का क्षमताओं का जो अनुपात दे रखा है 3:2। टोटल P और Q का क्षमता का योग कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 5 हो जाएगा। अब कह रहा है आपसे कि 400 रुपए की दैनिक मजदूरी में से P को कितनी राशि दी जानी चाहिए, P को पूछ रहा है। तो जिसका पूछेगा उसका मान ऊपर, टोटल अनुपात का योग नीचे, और जिस सभी का मान जो मान दिया रहेगा उसको साइड में गुना में लिखेंगे, ठीक है। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 18 का 24, कितना हो जाएगा 240। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। रुक जाओ 1 मिनट। ऑप्शन नंबर ए 240, चलिए नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, सॉरी 51 तो हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर आते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। एक विज्ञान पुस्तक में 5:4 के अनुपात में भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान, फिजिक्स और बायोलॉजी के 2 खंड शामिल हैं और 540 पृष्ठों की किताब बनाने के लिए जैविक विज्ञान के कितने पेज होंगे। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, भौतिक का, फिजिक्स का और बायोलॉजी का, ठीक है, और ये हो जाएगा टोटल। इन जो दोनों का अनुपात दे रखा है वो 5:4 दे रखा है। टोटल कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 9 हो जाएगा। जिसका पूछेगा उसका मान ऊपर लिखा जाएगा। जैविक विज्ञान, तो जैविक का मान, जैविक का मतलब बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी कितना है 4, टोटल अनुपात का योग कितना है 9, और मान सभी का कितना दे रखा है 540 पृष्ठ। कटा दिया जाए, कटेगा तो 9 एकम 9, 9 छक्का 54, 6 चौका 24, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 240। ऑप्शन नंबर क्या आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो 51 नंबर क्वेश्चन और 52 नंबर क्वेश्चन दोनों सवाल क्या है फ्रेंड, सेम ही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 53, ठीक है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है 53 नंबर कि 24:6 मीटर लंबे तार को 12:29 के अनुपात में विभाजित किए जाने पर बड़े टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। समझिए, 2 है, 2 तार की लंबाई है, पहला अनुपात और दूसरा, और ये हो जाएगा टोटल, ठीक है। इन जो दोनों का अनुपात दे रखा है फ्रेंड्स, इन जो दोनों का अनुपात है 12:29 है, ठीक है। इन सभी का योग कितना हो जाएगा 41, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है इसका लंबाई दिया है 24.6 मीटर लंबे तार को 12:29 के अनुपात में विभाजित किए जाने पर बड़े टुकड़े की लंबाई ज्ञात करें। पूछ रहा है बड़े टुकड़े की लंबाई, यानी कि 41 रेशियो का मान आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। जिसका पूछेगा उसका मान कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर तक। बड़ा टुकड़ा का मान कितना है 29, टोटल अनुपात में योग कितना है 41, कुछ दिया कितना है 24.6। समझ में 41 से कटा दीजिएगा तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 6। अब 6 से गुना करा दीजिए, 6 नमा 54 के 4, हासिल कितना बचा 5, 6 दूनी का 12, 5 कितना हो जाएगा 17, 17 पॉइंट कितना हो जाएगा 17.4 मीटर। यही फाइनल क्या हो जाएगा आंसर। सभी लोग का बात समझ में आए। तो क्वेश्चन सेम ही है 51, 52, 53, बस इसमें पॉइंट दे रखा था और कुछ है नहीं, पॉइंट का मसला था कैलकुलेशन में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समझिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति 10,390 रुपया, एक व्यक्ति के पास कितना है 10,390 रुपया को अपने बेटे और बेटी के 11:10 के अनुपात में बांट देता है, तो बेटों को कितनी राशि प्राप्त होगी, ठीक है। बेटों का पूछ रहा है।
तो देखिए ध्यान दीजिएगा, दोनों का जो अनुपात दे रखा है वो 11 अनुपात कितना है 10। बेटे अनुपात बेटी, सॉन और डॉटर, ये हो जाएगा कुल। इन जो दोनों का अनुपात दे रखा है 11 अनुपात कितना है 10, टोटल अनुपात का योग कितना हो जाएगा 21। ठीक है, बेटे को कितनी राशि, तो बेटा का कितना है, जितना जिसका पूछेगा उसका मान ऊपर, टोटल अनुपात का योग का नीचे, जो मान दिया रहेगा उसको साइड में हम लोग गुना करा देंगे। ठीक है, कटेगा तो कटा दिया जाए, 7 से कटेगा, 70 का 21, 7 एकम 7, 10 में से 7 कट गया, बचा कितना 3, 3 इसको देगा 33, तो 7 चौक 28, 28 में से 33 कट गया, बचेगा कितना 5, 5 इसको देगा तो कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। 7 8 56 नहीं कट रहा है फ्रेंड्स, ये भी पॉइंट में ही जाएगा, ये भी पॉइंट में ही जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पूछा है बेटा का, पूछा है बेटा का ऊपर, टोटल योग का नीचे, और मान कितना दे रखा है 10,390। इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा आप लोग, इसका आंसर आ जाएगा 5442.38, 5442 पॉइंट कितना हो जाएगा 38। ठीक है, 5442.38, 5442.38। ठीक है, आप अपने से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि मोच और आर्यन, मोच और आर्यन के बीच एक व्यक्ति एक राशि का अनुपात, मोच और आर्यन का, मोच और आर्यन के बीच के एक राशि का जो अनुपात दे रखा है 13 अनुपात कितना है 29 है, के अनुपात में विभाजित किया गया। यदि आर्यन को 551 प्राप्त हुए तो मोच को कितनी राशि मिलेगी। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए मोच को हम लोग m लिखेंगे और आर्यन को a, और t मतलब टोटल। ठीक है, तो इन दोनों का जो अनुपात दे रखा है 13 अनुपात कितना है 29, सबका योग अगर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 42। जिसका पूछेगा उसका अनुपात को हम लोग कहाँ लिखेंगे, उसका मान को ऊपर। यदि आर्यन का मान दे रखा है, आर्यन का मान दे रखा है 551 रुपये प्राप्त होता है, तो मोच को कितनी राशि, अच्छा टोटल नहीं पूछा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आर्यन का दिया है तो आर्यन कितना है 29, इस रेशियो का मान कितना हो जाएगा 551, तो मोच को कितनी राशि प्राप्त होगी 29 से आप कटा दीजिएगा इसको 551 को। ठीक है, तो 29 से 551 को कटाइएगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 19 बार में कट जाएगा। ठीक है, कितना बार में कट जाएगा 19 बार में कट जाएगा। मोच का पूछ रहा है तो जिसका पूछेगा उसमें एक रेशियो का मान जाके क्या करेगा गुना करा देगा। 19 57 के साथ हासिल कितना बचा 5, 19 से कम 19 से 5 कितना हो जाएगा 24, 247। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सभी लोगों को समझ में आ रहा है। जहां कहीं किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में हम उसको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, 5100 रुपए को ए और बी में 8:9 के अनुपात में वितरित किया गया, तो बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। ठीक है, बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ए अनुपात बी का जो मान दे रखा है, ए अनुपात बी 8 अनुपात कितना है 9, फाइनली समझ में आया। और 5100 रुपया को ए और बी इतना, ठीक है, 5100 रुपया को ए और बी 8:9 के अनुपात में वितरित किया गया। तो चलिए ध्यान दिया जाए, टोटल 9 8 कितना हो जाएगा 17, और 17 रेशियो का मान कितना है 5100 रुपया, एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा 17 या 51, 300, 300 से यहाँ गुना कर देंगे, 300 से यहाँ गुना कर देंगे। ठीक है, 2700 और 18 का 2400,
यानी कि ए का जो हिस्सा है, ए का भाग है 2400 रुपया और बी का कितना है 2700 रुपया। ठीक है, तो बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है, तो बी का जो भाग है ए के भाग से कितना अधिक है, अब आप ही बता दीजिए कितना अधिक है, 300 रुपया। और यही क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। सभी लोगों को समझ में आया क्या? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं, 57 नंबर। यदि 350 कंचो, ठीक है, यदि 350 कंचो, कंचो का मतलब क्या होता है, गोली, जो हम लोग बचपन में खेलते थे गोली, ठीक है, कंचो, कंचो का मतलब गोली होता है। 350 कंचों को सीता और सविता के बीच, सीता और सविता का अनुपात दे रखा है 5:9। अनुपात में टोटल हो जाएगा फ्रेंड्स, अनुपात का टोटल योग हो जाएगा 9, 5, 14। ठीक है, तो 5:9 के अनुपात में बांटा जाता है, तो सविता को कितनी कंचे मिलेगी, जिसका पूछेगा उसका मान कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर। सविता का, तो सविता का ऊपर, टोटल नीचे, और मान कितना दे रखा 350। कटेगा तो कटा दिया जाए, ठीक है, कटेगा तो कटा दिया जाए। ध्यान दीजिएगा 7 से, 7 दूनी का 14, 7 पचे 35, 2 एकम 2, 25 दूनी का 50, अब 25 नंबर कितना होता है 225, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सभी लोग को समझ में आया? वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। 58 नंबर क्वेश्चन, 88 रुपए का विभाजन जयती और प्रतीक के बीच, जयती और प्रतीक के बीच 5:6 के अनुपात में। अच्छा, जयती और प्रतीक का जो अनुपात में टोटल योग हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11। ठीक है, किसका पूछा है, जयती को कितनी राशि मिलेगी, जयती का पूछ रहा था, जयती का मान ऊपर, टोटल अनुपात का योग नीचे। ठीक है, और जो मान दे रखा है टोटल, उसको आखिरी में गुना में लिखेंगे। ठीक है, 11 8 88 और 8 5 40, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। एक पार्टी में 77 लोग उपस्थित थे, पुरुष और महिला का अनुपात जो है मैन और फीमेल, ठीक है, और ये हो जाएगा टोटल। तो मैन और फीमेल इन दोनों का जो अनुपात दे रखा है 4:7 है। अनुपात में टोटल योग कितना हो जाएगा 7 4 11। ठीक है, अब करें, एक पार्टी में 77 लोग उपस्थित हैं और पुरुष और महिला का अनुपात 4:7 है, तो पार्टी में कुल कितनी महिलाएं हैं, महिलाएं का बात पूछ रहा है, तो महिला को ऊपर, टोटल को नीचे, और टोटल योग को साइड में गुना, 11 7 77 और 7 चौक 28, ऑप्शन नंबर कौन, सॉरी गलत हो गया, एक मिनट ध्यान दीजिएगा। 11 रेशियो का मान कितना दे रखा है 77, 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 7। किसका पूछा है, पार्टी में कुल कितनी महिलाएं, महिला कितनी है 7, 1 रेशियो का मान है 7, तो 7 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 7 7 50, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो एक आखिरी सवाल बचा है फ्रेंड्स, इसके बाद जो है अगले वीडियो में 60 से आगे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए, और आखिरी क्वेश्चन है, कुछ बात कर लिया जाए। ठीक है, आप लोग फ्रेंड्स वीडियो को सब्सक्राइबर बढ़ाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बढ़ाइएगा, तो मेरा मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, और हर एक वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा। लाइक करने में क्या जाता है, पैसा लगता है नहीं ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक बार कमेंट कीजिएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। अगर कमेंट कीजिएगा तो हम कमेंट आप लोग को पढ़ेंगे, रिप्लाई देंगे। ठीक है, और जो हम में कमी है, अभी तो नए नए यूट्यूब चैनल शुरू किए हैं, अभी बहुत कुछ मतलब अच्छे से, इसका मतलब क्या बोला जाए, मतलब बहुत अच्छे ढंग से हमको पढ़ाना है, तो आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा, कुछ कमी होगा हम में वो बताइएगा, और हम अपना से तो डेली बाय डेली सुधार करिए रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन बनाया जाए। किसी परीक्षा में बैठने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 5:6, है ना, कोई परीक्षा है जिसमें बॉय और गर्ल्स, और ये हो जाएगा टोटल,
इन दोनों का जो अनुपात दे रखा है 5 अनुपात कितना है 6, अनुपात में योग कितना हो जाएगा 11। यदि 3531 छात्रों ने परीक्षा दी तो उनमें से कितनी लड़कियां थी, ठीक है। 3531 छात्रों ने परीक्षा दी तो उनमें से लड़कियां कितनी हैं, टोटल पूछ रहा है फ्रेंड्स आपको, समझ में आता। 11 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 3500, 11 रेशियो का मान 3531, एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, कटा दिया जाए, 11 यही 33, 35 में से 33 कट गया, 2 बचेगा, 2 इसको देगा तो कितना हो जाएगा 22, 11 दूनी 22, 1 देगा तो 11 कम 11, एक रेशियो का मान कितना आ गया 321। तो उनमें से कितनी लड़कियां परीक्षा दी, गर्ल्स का पूछ रहे थे, जिसका पूछेगा उसमें एक रेशियो का मान आके क्या करेगा, गुना करा देगा, 6 कम 6, 6 दूनी का 12 का 2 हासिल 1, 17 18 1 19, 1900 कितना हो जाएगा 26, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, ठीक है। तो बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा, है ना। और प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। और आज के सेशन के बारे में चर्चा कीजिएगा कमेंट में। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया है वो क्वेश्चन का नंबर लिख दीजिएगा। हम अगले वीडियो जब लाएंगे अगला सेशन का तो उसमें हम उस क्वेश्चन को दोबारा समझाने का आपको प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।